पुणे से प्रवीण कुमार जैन नमोस्तुन विदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। एक लॉजिक समझ में नहीं आया कि कोई इंसान किसी को पढ़ाता है, किसी की जान बचाता है या किसी को खाना खिलाता है, और वो व्यक्ति अगर बाद में कोई गलत काम करता है तो उसका पाप जो उसे पढ़ाने वाला है, खिलाने वाला है, उसे लगेगा क्या? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो भी बंद होता है वो आपके उद्देश्य पूर्वक होता है, बिना किसी उद्देश्य के बंद नहीं होता। अगर आपने किसी को इसलिए पढ़ाया है कि वो ये सब काम करे तो आपको नियम से बंद होगा। माँ अपने बेटे को भोजन कराती है इसलिए नहीं कराती कि वो किसी को लड़ झगड़ के आए, तो ऐसा कहना अनुचित है। अगर उपयोग वहाँ जा रहा है और उद्देश्य वैसा है तो नियम से बंद होगा, और उपयोग नहीं जा रहा और उद्देश्य वैसा नहीं है तो बंद भी नहीं होगा। किसी के पढ़ाने से और उसके गलत काम करने से आपको आपकी हानि नहीं है, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा आचार्य भगवान गणधर गौतम स्वामी की है। गणधर गौतम स्वामी कहते हैं कि 20 प्रकार के असमाधियों के स्थान में अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा दे देना आपके लिए असमाधि का कारण बन सकता है। क्यों बन सकता है? इसलिए बन सकता है कि आपने अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा दे दी और उसके शब्द और उसकी क्रियाओं से धर्म की हंसी हो रही है, और फिर वो जो व्यक्ति है वो आपके संक्लिष्टता का निमित्त बनता है कि हमने कैसे व्यक्ति को दीक्षा दे दी जिससे कहते ना बनता हो, कैसे व्यक्ति को दीक्षा दे दी जो दूसरों के लिए हाय दे देता हो, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दे दी जिसकी चर्या खराब है। तो वो जो संक्लिष्टता आती है वो आपकी असमाधि का साधन बनती है। इसकी अपेक्षा से वहाँ ये कथन है। बाकी अपना किया ही व्यक्ति भोगता है, दूसरे का किया कोई नहीं भोगता। आप करेंगे तो स्वयं फल भी आपको मिलेगा, ऐसा समझिए। इंदौर से प्रेम टोंगिया नमोस्तुन विदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। नवजात शिशु अपने कर्म को लेकर आता है, लेकिन क्या माँ बाप के कर्म से भी गर्भ से ही कर्म बनता है? तो क्या हर भव में यही होता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। बच्चा अपना संस्कार, अपना कर्म भी लाता है, और माता पिता के दिए हुए संस्कार भी काम आते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरफा होती वो चीज़ें। स्वतंत्र कर्म हर बच्चा अपने गर्भ में लेकर के आता, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन माता पिता के संस्कार उसके लिए प्रभावित करते हैं। अगर कर्म ही हर समय हावी होंगे तो कोई कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा, फिर पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। तो ये चीज़ है कि अगर कर्म हावी है तो आपको पुरुषार्थ के द्वारा उसको बदलने की आप प्रक्रिया से खुद को जोड़ सकते हैं। आप देखो, अगर कर्म का ही जोर होता हमेशा तो कौन से तीर्थंकर या कौन से सामान्य मुनिराज मोक्ष जा पाते? उन्होंने पुरुषार्थ करके उसको तोड़ा है, और तोड़ने से काम बनता है। गर्भ में दिए गए माता पिता के संस्कार और बच्चे के पास पूर्व से आया कर्म होता है, दोनों कार्यकारी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ ने पूरे 9 महीने अच्छे संस्कार दिए और जो संतान उत्पन्न हुई वो मानसिक रूप से विकलांग हो गई, तो माँ का क्या वो संस्कार देना व्यर्थ हो गया? नहीं, वो कहीं ना कहीं वो बच्चा मानसिक विकलांग होने पर भी शांत रहेगा, कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभालेगा भी, संस्कार विहीन विफल नहीं जाते। किसी ने मुझसे पूछा कि चींटे के तो कान होते ही नहीं है, वो तो 3 इंद्रिय है, फिर उसको मरते समय नमोकार क्यों सुनाते हैं? मैंने कहा भैया, नमोकार वो सुन नहीं सकता, लेकिन नमोकार मंत्र की वर्गणाएं तो वो ले सकता है, तो वर्गणाएं बहुत काम करती हैं, ऐसा समझिए।